दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा डीके पर। तो एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएससी की नई भर्ती के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि एचएससी ने हरियाणा पुलिस की भर्ती अभी एक दिन पहले विथड्रॉ कर ली थी, जिसमें उसने 6000 पोस्ट कांस्टेबल की, मेल फीमेल कांस्टेबल की थी, जो वापस कर ली। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही एचएससी ने इस भर्ती को पोस्टें बढ़ाकर री एडवर्टाइज़ कर दिया है। पहले जो पोस्टें थी वो 5000 मेल कांस्टेबल और 1000 फीमेल कांस्टेबल की पोस्टें थी। लेकिन अब जो इस बार एडवर्टाइज एचएससी ने निकाली है उसमें 5500 मेल कांस्टेबल, 1100 फीमेल कांस्टेबल और 698 पोस्ट अलग से बढ़ाई हैं दुर्गा वाहिनी के लिए, फीमेल के लिए। तो जो पोस्टें बढ़ाकर दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट आ गई है, जिसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 7298 पोस्टें हैं जो अब एडवर्टाइज़ हो गई हैं। तो आपके लिए बता देते हैं कि ये पोस्टें 11 जनवरी से भरनी स्टार्ट हो जाएंगी। आप 11 जनवरी से फॉर्म भर सकते हैं और 10 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप इसके लिए ज़्यादा डिले ना करें, 11 जनवरी के बाद ही आप फॉर्म भरना शुरू कर दें, क्योंकि जितना आप एंड की तरफ जाओगे उतना ही वेबसाइट बिजी होती चली जाएगी। तो अब हम देखते हैं इस भर्ती के बारे में, हम डिटेल से जानते हैं कि एचएससी ने जो ये प्रोसेस निकाला है, अब जो भर्ती निकाली है उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं या सारी चीज़ें पहली भर्ती जैसी ही हैं। आपको बता दें कि अब ये पोस्टें हैं वो 7298 पोस्ट हैं। ग्रुप सी के लिए ये पोस्टें हैं और इनकी लास्ट डेट है 10 फरवरी 2021, रात को 12 बजे तक आप ये भर सकते हैं। प्रोसेस सेम है, आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भरना है। एचएससी की वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन जाएंगे, ऑनलाइन सारी डिटेलें भरेंगे, कैटेगरी, अपना नाम, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करेंगे आप ऑनलाइन। देन आपका फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट होगा और आपको खुद से ये इंश्योर करना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हों, क्योंकि इस बार क्लियर मेंशन एचएससी ने किया हुआ है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एचएससी पहले से कह चुकी है कि हम कोशिश करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम सभी कैंडिडेट्स का ऑनलाइन करें। तो ये सारे प्रोसेस आपको ध्यान से देखने हैं और देखते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन। आप जो एचएससी ने क्या 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 इसकी टर्म्स एंड कंडीशन की हैं। तो बेसिक्स जो इनका डिटेल्स पोस्ट की, वो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, 5500 मेल कांस्टेबल, 1100 फीमेल कांस्टेबल और 698 पोस्ट हैं फीमेल कांस्टेबल दुर्गा वाहिनी के लिए। तो ये इनका कैटेगरी वाइज दे रखे हैं। तो इस पीडीएफ का मैं आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से डाउनलोड कर इसको अच्छे से इसकी सारी डिटेलें पढ़ लें। क्वालिफ़िकेशन की लिए बात करें तो 10+2 इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत आपके पास होनी चाहिए। और मेल कांस्टेबल के लिए जैसा कि इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था, पहली भर्ती में था सेम उसी में है। जनरल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और बाकी के लिए 168, फीमेल के लिए 158 और अदर कैटेगरीज़ के लिए यानी जनरल के लिए 158 और अदर के लिए 156। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और ये एज है जो 1/12/2020 तक होनी चाहिए। तो 18 से 25 ही आप इसमें भर सकते हैं। और उसके बाद एक और बता दें कि अब इसमें जो एज रिलैक्सेशन था पहले, जो शेड्यूल कास्ट और बीसी के लिए था 5 साल का, उसमें ईडब्ल्यूएस को भी ऐड कर दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस भी अब 5 साल की उन्हें छूट होगी, यानी वो 18 से 30 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो 21,700 से 69,100 रुपये लेवल थर्ड में ये आएगी भर्ती। और अब हम बात करें तो वही कैटेगरी 1 2 3 के लिए 100 रुपये मेल के लिए रखी गई है, मेल, और फीमेल के लिए 50 रुपये रखी गई है। फीमेल अगर आउटसाइड हरियाणा है तो उसके लिए 100 रहेगी, हरियाणा की फ़ीमेल है तो उसके लिए 50। और SC BC EWS के लिए मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए सिर्फ 13 रुपये रखा गया। एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये पोस्टें हैं मेल कांस्टेबल जो विड्रॉ की गई थी, जो वैकेंसी थी 6/2019 वाली, उसके लिए दिया हुआ कि जो कैंडिडेट ने पहली भर्ती में फॉर्म भरा था लेकिन अब उनकी एज ओवर हो गई है, तो एचएससी ने उन्हें इस बार छूट दी है। अगर उनकी एज ओवर भी हो गई है तो भी उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा और एज रिलैक्सेशन मिलेगा और उन्हें फ़ीस रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो उन्हें फ़ीस भी दोबारा नहीं भरनी और वो फॉर्म दोबारा से भर सकते हैं। तो ये
भर्ती का क्राइटेरिया है नॉलेज टेस्ट होगा, जो टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, 80 मार्क 80% वेटेज आपके पास उसका रहेगा। तो इसके टोटल 80 मार्क्स होंगे और 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 0.80 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये क्लियर मेंशन है। और ये टेस्ट पेपर जो आपका होगा ये सेम वही है जो पहले का सिलेबस था, जनरल साइंस, करंट अफेयर, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इन सब से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और 10+2 लेवल का आपका वो रहेगा, हिंदी इंग्लिश सब कंप्यूटर सारे मिला के। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट में आपको 7 टाइम्स पोस्ट के 7 टाइम्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट की जो लिस्ट लगेगी उसके हिसाब से जो फिजिकल होगा, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में, ये फिजिकल टेस्ट होना है। तो आप फिजिकली फ़िट होने चाहिए, आपका फ़िज़िकल अच्छा होना चाहिए फिजिकली। उसके बाद आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट होगी, जो मैंने आपको पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन का भी आपको 10% वेटेज मिलेगा। अगर आपके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो उसका भी आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स तक आप वो ले सकते हैं। जैसा उसमें दिया हुआ है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको 4 नंबर उसके मिल जाएंगे। अगर आपने पीजी की हुई है तो 3 नंबर आपको उसके मिल जाएंगे। और अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट है तो मैक्सिमम 3 नंबर आप वहाँ से ले सकते हैं। यानी आप एनसीसी सर्टिफिकेट ABC लेवल के हैं तो आपको 1 2 3 इस तरह से, एक ए में 1, बी सर्टिफिकेट में 2 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट में 3 मार्क्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार 10% वेटेज आपका यहाँ से निकल के आ गया। तो 80% वेटेज आपका रिटर्न का हो गया, 10% वेटेज आपका फिजिकल का हो गया और 10% वेटेज आपका क्वालिफिकेशन का हो गया। और सॉरी 10% वेटेज आपका क्वालिफिकेशन का हो गया। और सॉरी, इसमें आपका जो फिजिकल है उसका कोई वेटेज नहीं है, तो वो आपको पास करना पड़ेगा, उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। 10% आपको जो मिलेंगे वो एडिशनल क्वालिफिकेशन के और 10% मिसलेनियस, जिसमें आप सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपका 100% आपका हो जाएगा। और एक ख़ास बात यह है कि इस बार HSC ने एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स पहले से ही दे दी हैं, यानी 27 और 28 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपनी तैयारियां शुरू कर दें, टाइम बर्बाद ना करें। 27-28 तक आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। तो आपको एडवांस में बधाई, अपनी तैयारियां करें। और अगर आपको ये PDF ये सारी डिटेल्स आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से ये लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा DK को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई भर्ती के साथ।